पर्वतारोही अनुराग मालू, जिसे एम्स ने एक नया जीवन दिया, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। दरअसल अनुराग मालू नेपाल के माउंट अन्नपूर्णा के मिशन पर गए थे। कैंपिंग के दौरान वो हादसे का शिकार होकर अचानक लापता हुए। इसके बाद कैसे अनुराग की तलाश हुई और किस तरह उनकी जान बचाई गई है, देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। डॉक्टर को भगवान क्यों कहा जाता है, ये साबित कर दिखाया एम्स के डॉक्टरों ने, जिन्होंने पर्वतारोही अनुराग मालू को नया जीवन दिया। पर्वतारोही अनुराग मालू का इलाज एम्स ट्रॉमा सेंटर और बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी आईसीयू में किया गया। 34 साल के अनुराग मालू 17 अप्रैल को अपने अन्य पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी, बलजीत कौर और आयरलैंड के पर्वतारोही नोएल हन्ना के साथ दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी अन्नपूर्णा पर चढ़ाई के दौरान हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में अर्जुन वाजपेयी, बलजीत कौर को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि आयरलैंड के पर्वतारोही नोएल की मौत हो गई, लेकिन अनुराग का कुछ पता नहीं चला। अनुराग के लापता होने के 3 दिन बाद पोलैंड के पर्वतारोही एडम ब्लैंक ने उन्हें बर्फीली खाई से बाहर निकाला। इसके बाद उनको नेपाल के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका 20 दिन तक इलाज चला और उसके बाद उन्हें नई दिल्ली स्थित एम्स ट्रॉमा सेंटर के लिए एयरलिफ्ट कर पहुंचाया गया, जहां फिर दुनिया ने देखा डॉक्टरों का एक और चमत्कार। डॉक्टर्स किस तरीके से अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी निभाते हैं और किस तरीके से एक मोरल बूस्टअप करते हैं पेशेंट का, किस तरीके से सारे डिसीजंस आप लोगों ने लिए। हम लोगों ने तो शुरू के 5-7 दिन बाद ही ये सोच लिया था कि हम बहुत अच्छे हाथों में आ गए हैं और ये सारे देवता लोग। जिंदगी और मौत के इस संघर्ष में एम्स ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टरों ने उन्हें नई जिंदगी दी। काल के कपाल पर जिंदगी की उम्मीद जीत गई। अब अनुराग मालू को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। हमारी क्रिटिकल केयर टीम में डॉक्टर कपिल हैं, उनकी लीडरशिप में जो है इनको पूरा लाइफ सपोर्ट दिया। इनकी किडनी की हालत ख़राब थी, किडनी में इनकी मेजर डैमेज थी, इनके लंग की हालत ख़राब थी, इनको वेन्स में थ्रोम्बोसिस थे, इनको फ्रॉस्टबाइट थी, मल्टीपल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था और इनके जो पैरामीटर्स थे उनकी वजह से इनके हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट सब गड़बड़ शुरू हो गए थे। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी, तो हमको बहुत ही टफ डिसीजन था। बीच में हमने इनको ऑपरेट इनको हमने बड़ी मुश्किल से हाई रिस्क में इनको हमने ऑपरेट किया, इन्फेक्शन कम किया। जब बेसिक इनका लाइफ से इनको ऊपर लाए तो फिर आगे की हमने 6 सर्जरी इनको रिकंस्ट्रक्शन के लिए किया हमने। अनुराग मालू का 6 महीने तक अस्पताल में इलाज चला। अनुराग ने उनको नया जीवन देने वाले सभी डॉक्टरों और नर्स का शुक्रिया अदा किया। माउंटेनियरिंग से मैं वही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सीखी है, तो चाहे वो 6000 हो, चाहे वो 7000 मीटर क्लाइंब किया हो मैंने, चाहे वो 8000 हो, तो मेरे लिए अन्नपूर्णा सबसे इम्पॉर्टेंट इसीलिए था क्योंकि वो सबसे डेंजरस माउंटेन था और मैं उसको सबमिट करना चाहता था कि पहले वो करूँगा तो शायद मैं सारे माउंटेन्स कर पाऊँगा। अनुराग मालू को अपने रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में कुछ ज़्यादा याद नहीं, लेकिन मालू मानते हैं कि अगर उनका शरीर उनका साथ देगा तो फिर से वो पर्वतारोहण करेंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है और इसी हौसले के दम पर आज अनुराग हमारे बीच में मौजूद हैं, जो एक माउंटेनियर हैं और एक्सपीडिशन करने के लगातार चढ़ाइयाँ करते रहते हैं। लेकिन 8000 की ऊंचाई अन्नपूर्णा इनके लिए कहीं ना कहीं भाग्यशाली नहीं रही, क्योंकि वो पूरी नहीं हुई, लेकिन इनका किस्मत इतनी बुलंद थी कि उस पहाड़ी के दौरान जो हादसा हुआ उसके बाद एम्स ने चमत्कार किया और आज ये सभी के बीच में हैं। मेरे सहयोगी नितेंद्र के और कैमरा नवीन के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और अब बात गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहब की, जिसके दर्शन कर